अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं लर्न कुरान लाइव चैनल का प्रोग्राम आओ तजवीद सीखें। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह कायदा तजवीदुल कुरान के क्वेश्चन एंड आंसर सवाल जवाब सीखेंगे। सवाल नंबर 39 से लेकर 47 तक हम आज के सवालात और उनके जवाबात को सीखेंगे। इससे पहले जो क्लास अपलोड हुई है वो लेसन नंबर 13 था, जो तशदीद के मुतालिक ही था। वो यहाँ पर आई बटन जो शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। वहाँ पर तमाम वीडियोस मौजूद है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आइए आज का जो सवाल जवाब सेशन है इस क्लास में वो हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सवाल नंबर 39, मुशद्दद यानी मुशद्दद हरफ को किस तरह पढ़ेंगे। और उस जो लेसन नंबर 13 है हमारा, उसमें हमने तफसील के साथ पढ़ाया है, मशक भी कराई है। मुशद्दद हरफ को 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहरिक हरफ से मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर, यानी मुशद्दद हरफ को थोड़ा सख्ती के साथ पढ़ा जाता है और अपने से पहले वाला हरफ जो होता है उससे मिलाकर पढ़ा जाता है। तो लेसन नंबर 13 में हमने तशदीद को अच्छी तरह समझाया है। आप उससे पहले, इस क्लास से पहले उसको आप वॉच करें। तो सवाल नंबर 40, इदगाम का कायदा सुनाएं। जवाब, नून साकिन या तनवीन के बाद हरुफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा, और लाम में बग़ैर गुन्ना और बाकी 4 में गुन्ना के साथ, रा और लाम में बग़ैर गुन्ना के और बाकी 4 में गुन्ना के साथ पढ़ा जाता है। तो इदगाम का कायदा भी लेसन नंबर 12 में हमने सिखाया है। इंशाअल्लाह लेसन नंबर 14 में भी इदगाम का कायदा आएगा इंशाअल्लाह। सवाल नंबर 41, हुरूफ यरमलून कितने हैं? ये इदगाम में बहुत ज़रूरी हैं। और कौन कौन से हैं? हुरूफ यरमलून 6 हैं, और वो ये हैं या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। जो पहले सवाल में आपने देखा, रा और लाम को बग़ैर गुन्ना के, बाकी जो 4 हुरूफ हैं या, मीम, वाव और नून, इन पर गुन्ना के साथ इदगाम होता है। इक़लाब का कायदा सुनाएं। जहाँ पर हम कलब करते हैं, नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो इक़लाब होगा, यानी नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर इख्फा करेंगे, यानी गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। जब भी तनवीन या नून साकिन के बाद बा आता है तो वहाँ पर छोटा सा मीम आप देखते हैं ऊपर से, उसको मीम कुतनी कहते हैं, वहाँ कलब होता है जिसे हम इक़लाब कहते हैं। सवाल नंबर 43, मीम साकिन के कितने कायदे हैं और कौन कौन से हैं? ये क्लास अभी हमने पढ़ाई नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी ये भी अपलोड होगी। मीम साकिन के 3 कायदे इंशाल्लाह वहाँ पर हम आपको मिसालों के ज़रिए से तफसील के साथ सिखाएंगे। आपने यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है, मीम साकिन के 3 कायदे हैं, और वो ये हैं इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी, इजहार शफवी। इदगाम शफवी कैसे होता है, इख्फाए शफवी कैसे होता है, इजहार शफवी कैसे होता है, इंशाअल्लाह लेसन नंबर 15 में हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। सवाल नंबर 44, इदगाम शफवी का कायदा सुनाएं। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो मीम साकिन में इदगाम शफवी होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। यानी मीम साकिन के बाद जब दूसरा मीम आता है तो इदगाम शफवी होता है। इख्फाए शफवी का कायदा सुनाएं। मीम साकिन के बाद बा आए तो मीम साकिन में इख्फाए शफवी होगा, यानी गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, गुन्ना करेंगे। तो मीम साकिन के बाद जब बा आता है तो इख्फाए शफवी होता है। इजहार शफवी का कायदा सुनाएं। सवाल नंबर 46, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हरफ आ जाए, यानी
میم آ گیا ادغام شفی میں اور با آیا اخفاء شفی میں. ان دو کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یعنی گناہ نہیں کریں گے. یہاں پر گناہ نہیں ہوگا، اظہار شفوی ہوگا. سوال نمبر 47، تفخیم و ترقیق کے کیا معنی ہیں؟ تفخیم کے معنی حروف کو پر پڑھنا اور ترقیق کے معنی حروف کو باریک پڑھنا. جس طرح سے تفخیم کس میں ہوتا ہے، یعنی جو حروف مستعلیہ ہیں وہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، اس کے ساتھ پھر کنڈیشنل ہوتے ہیں الف، را اور لام، وہ کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. اور ترقیق کہتے ہیں باریک پڑھنے کو، باقی جتنے بھی حروف ہیں ان کو باریک پڑھا جاتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں یہ سوال جواب آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ جب ہم مشق کریں گے تو وہاں پر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.